दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं आज़ाद हिंद आवाज़। दोस्तों आज दशहरा का दिन है। आज के दिन रावण को जलाया जाता है, बुराइयों का अंत किया जाता है। और इसी सिलसिले में आज मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जहां पे बुराई को अंत करने के लिए एक मुहिम चालू की गई है और दीपक चौरसिया का पुतला जलाया जा रहा है। उसको तत्कालीन समय का रावण मानते हुए उसका पुतला जलाया जा रहा है। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, इन लोग का क्या आरोप है, उसके ऊपर सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे और आप सब लोग को जो तथ्य हैं, जो सत्य है, उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी सबसे पहले अंकल जी आप बताइए, यहाँ पे जो अभी दीपक चौरसिया का पुतला फूंका गया, रावण रूपी दीपक चौरसिया का पुतला फूंका गया आपके कहने के अनुसार, तो क्या वजह थी इसकी? ऐसा है जी, मैं एपी सिंह पालम से ये दीपक चौरसिया की हकीकत बताता हूँ कि ये बंदा पत्रकारिता के अधिकारों का फ़ायदा उठा करके इसने गुरुग्राम में एक बच्ची की पारिवारिक वीडियो को, जो इसने सोर्स बताया कि किसी मोबाइल से लिया, उसके द्वारा इसने बताया, उनके गुरुजी को भी बदनाम किया, उस लड़की को भी जो कि नाबालिग थी, उस बच्ची की वीडियो को अश्लील बना करके इस तरह से अपने चैनलों पर प्रसारित किया और दूसरे चैनलों को भी सहभागी बनाया, उनको भी दिया कि ये देखिए ये संत इस तरह से करता है। वो एक पारिवारिक वीडियो को, जो कि कम से कम 100-150 आदमी उस समय मौजूद थे, उसको काट पीट करके इस तरह से दिखाया कि जैसे कि किसी बंद अकेले कमरे में कोई किसी को, जबकि उसके गुरु उसको आशीर्वाद दे रहे थे बच्ची को, उसको इस तरह से दिखाया कि जैसे कि वो, मतलब उसको अश्लीलता से दिखाया कि देखो किस तरह से हाथ फेर रहा है। मतलब एक धर्म गुरु जो होते हैं, एक प्रसिद्ध धर्म गुरु की छवि को भी खराब किया, क्योंकि उसको ही उनकी छवि खराब करने से इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था। लोगों के इशारों पे इसने किया। और मैं आपको ये बात बता दूं आपके आज़ाद हिंद चैनल के इसके द्वारा कि ये सिद्ध हो चुका है कि जिस मोबाइल का ये दावा करता था कि मैंने चैनल पे वही दिखाया जो कि उस मोबाइल से मुझे रिसीव हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। एफएसएल जांच में ये सिद्ध हो चुका है कि जो इसने दिखाया वो गलत था, एक अश्लील था, जो कि ओरिजिनल जिसको ये सोर्स बताया उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें उसके गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इस बंदे ने टीआरपी के लिए, अपने फायदे के लिए एक संत की छवि को भी खराब किया और बच्ची की, नाबालिग बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ किया। आज वो समाज में अपना सर ऊंचा उठा करके कहीं भी स्थिति में नहीं है उसका परिवार। तो ऐसे पत्रकार को, जिसने ऐसे जघन्य अपराध किए हैं, उसको उचित सजा मिले। पॉक्सो के अंदर दोषी है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, क्यों? और बोल रही है कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्यों भाई? जब औरों को गिरफ्तार किया जा सकता है पॉक्सो तहत के अंदर, तो ये दीपक चौरसिया या पत्रकारिता इतनी बड़ी चीज़ है, जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता वो जुर्म करें और उनको नहीं किया जाए, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था। आप बताइए जी सर कि जो ये पूरा मामला है, आज दशहरे के दिन दीपक चौरसिया का पुतला जलाया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए आप, ये पूरा माजरा क्या है, इसको थोड़ा सा आपका ये कहना है कि आज दशहरा के दिन दीपक चौरसिया का पुतला क्यों फूंका गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, आज दशहरा के दिन दीपक चौरसिया का पुतला इसलिए फूंका जा रहा है, जैसे कि राम के ज़माने में रावण था, जो कि साधु संतों को बहुत ही अपमानित करता था, साधु संतों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता। आज वही दीपक चौरसिया उसी रास्ते पे है। आपने देखे होंगे 7 सालों में बड़े बड़े साधु संतों को बदनाम करने में इनका एक ऐसा योगदान रहा कि मतलब पूरी जान लगा दिए, पूरी शक्ति लगा दिए। इसलिए जैसे रावण साधु संतों को प्रताड़ित करता था, मतलब हिंदू मतलब एक धर्म के प्रति उनका एक कट्टरपन था, ठीक उसी प्रकार दीपक चौरसिया भी आज उसी स्थिति पे है। इसलिए आज ये हम लोगों के द्वारा और भी जो हम सारे साथी हैं, उन लोगों ने निर्णय किया हम दीपक चौरसिया का पुतला। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे भाई साहब ने बताया कि माजरा है क्या। माजरा ये कि 2013 में एक गुड़गांव में एक पालम बिहार स्थित किसी पीड़िता परिवार ने ये मुकदमा दर्ज करवाए। वो मुकदमा का मैं सारांश में बताना चाहता हूँ। ये मुकदमा क्या कि किसी निजी परिवार के वीडियो को अश्लील तरीके से छेड़छाड़ कर ये प्रसारित किया गया है, जिसमें अभी दीपक चौरसिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट जो है लगी है। लेकिन अभी मैं वृत्तांत अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में दीपक चौरसिया को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है, लेकिन
वर्तमान में पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि दीपक चौरसिया बहुत ही बड़ा पत्रकार है, इनकी गिरफ्तारी से देश में माहौल ख़राब हो जाएगा। जी, तो आप बताइए ये किस तरह का माहौल ख़राब होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्याय जो होता है वो सबके लिए एक होता है, समान होना चाहिए। अगर दीपक चौरसिया किसी भी तरीके की गलती में पाया गया, किसी भी गलत तरीके में संलिग्न है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज सरकार को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए, जो कोर्ट का आदेश है कि भाई दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करने से न्याय व्यवस्था खराब होती है। आज सेना है, हर चीज़ है, इसको साथ में लेते हुए, और इतना बड़ा कोई वो पत्रकार ही है, एक आम आदमी भी है, उसको ऊपर जो केस पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सरकार या कोर्ट ये कहता है कि अगर इसको गिरफ्तार करने से न्याय व्यवस्था ख़राब होती है, तो इसमें सरकार का फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि सरकार अगर गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई और उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताइए अंकल जी, ये पूरा माजरा क्या है और ये किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? मैं डीएन सिंह पालम से हूँ। ये दीपक चौरसिया अपनी निजता की सारी हदें पार कर गया, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची जो गुरुग्राम पालम बिहार की रहने वाली है, उसके साथ में इसने ऐसा उनकी वीडियो को अश्लील तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया कि उनका जो है समाज में रहना दूभर हो गया। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो नारी शक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनका पुतला फूंकना ही चाहिए। जैसे रावण ने उस समय किया था त्रेता युग में राम के साथ में, वैसे ही ये दीपक चौरसिया आज जो है उससे भी जघन्य अपराध किया है कि एक नाबालिग बच्ची की अस्मिता को इसने तार तार किया है और ऐसे अश्लील वीडियो बनाकर, और इसने समाज में दुष्प्रसारित किया है और चैनलों को भी, सहयोगी चैनलों से इसको चलवाया है। और ये हवाला देता है कि हमने जो है ये इस फ़ोन से मिला है, उस फ़ोन में इस तरह की कोई भी अश्लील वीडियो नहीं पाई गई। जो फ़ोन जो है उस फ़ोन का FSL भी जांच हो चुका है और ये दोषी पाया गया है कि इसने वीडियो को पूरी तरह से टेम्पर करके और चलाया है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस आज के डेट में ये हवाला देती है कि इसको गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा कोई कानून बनाए फिर कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था ख़राब होती है, तो चाहे जितना भी जुर्म करे उसे खुली छूट दे दी जाए। ऐसा तो कोई कानून है नहीं, तो ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप बताइए सर, ये क्या मैटर है पूरा, और आप लोग यहाँ पे इतने आक्रोश में हमें आप क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसा है कि अगर ये 9 दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, अगर हमारे ही देश में, भारत देश में, साधु संतों के देश में, कहा जाता है कि साधु संतों का देश है, धार्मिक देश है, यहाँ संस्कृति का बहुत प्राचीन रहा है, और इसी देश में अगर हम एक नाबालिग बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाए तो 9 दिन कन्या पूजन करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर 9 दिन हम कन्या पूजन करेंगे और वो बच्ची पढ़ नहीं पाई, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिल सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती, तो आप बताइए किसी के साथ एक नेशनल चैनल पे आप उसको इज्जत का तार तार करते हैं। एक संत उनके घर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उस वीडियो को आप तोड़ मरोड़ को दिखाते हो अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। आप किसी को भी, इस देश में कानून है कि नहीं? इस देश में कानून का राज है, कोर्ट है, पर ये क्या है? कौन सा बड़ा है? इसके पीछे कौन सा ताकत है? कौन है कि इसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? पोस्को ऐड लगता है, पुलिस कुछ नहीं करती है, कोर्ट पे बार बार चक्कर काटते हैं, परिवार के कितना नुकसान होता है, बच्चे का पढ़ाई का नुकसान है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, इतना बड़ा देश में एक बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी लोग क्या है, आप न्यायाधीश से तो हम यही कहेंगे, जो भी न्यायाधीश अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं तो यही कहूँगा, इंसाफ दीजिए, इंसाफ करिए बच्ची के साथ। इंसाफ होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं, और आप गलत काम कोई भी करेगा तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और उसको दीपक चौरसिया को अरेस्ट होना चाहिए, कानूनी जो सज़ा बनता है उसको सज़ा होना चाहिए। पोस्को एक्ट उस पर लागू है। अब पोस्को पे तो आप किसी को भी अरेस्ट कर लेते हो, फिर वो कौन? के तहत दीपक चौरसिया को अरेस्ट करो। पोक्सो के तहत दीपक चौरसिया को अरेस्ट करो। देखो मैं आज इसको रावण फूंक के, इसका पुतला फूंक के हमने ये बताना चाहा है कि आज के ज़माने में अगर किसी भी पत्रकार या कोई बड़े से बड़े व्यक्ति बच्ची के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके साथ यही दशा होगी, उसका हम पुतला फूकेंगे, और पुतला ही नहीं, जरूरत पड़े तो उसे फूक देंगे। जिस तरह से आज के ज़माने में हाथरस में आपने देखा बच्ची के साथ अन्याय हुआ, पर उसके मामला दबा दिया गया। आज
गुड़गांव के इस बच्ची के साथ अगर 7 साल पहले इस पत्रकार पे कड़ी एक्शन लिया जाता तो हासरत में इस दरिंदों को हिम्मत नहीं पड़ती कि बच्ची के साथ ऐसा कर देते। बार बार इस देश में रेप होता है, बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है, वीडियो बना के अश्लील बना के चला दिया जाता है। पर इस सब का वजह यह है कि इस तरह के जो पत्रकार हैं, इस तरह के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उसके ऊपर जब कार्रवाई नहीं होती है तो छोटे छोटे लोगों का भी हौसला बढ़ता है और छोटे लोग छोटे लोग भी आज इस गलत कार्य को अंजाम दे रहा है। अगर दीपक चौरसिया को इस वर्ष सजा नहीं हुई तो हम लोग दीपक चौरसिया के ऑफिस के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सके तो गृह मंत्रालय के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। आखिर क्यों एक नाबालिग बच्ची को अपने परिवार के वीडियो के साथ छेड़छाड़ होने के बाद भी, उसके साथ अन्याय होने के बाद भी, ये सब कोर्ट में साबित होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं और हमारे जो भी लोग हैं समर्थक, वो सब लोग मिलके सरकार से मांग करेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले और ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उसको सजा मिले। राम का समय था, उस समय लोग भोले थे, राम जी तो भगवान थे, उन्होंने माफ़ कर दिया, धोबी ने लांछन लगाया, माफ़ कर दिया। पर आज हम राम नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं। अगर हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे संतों के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ अन्याय होगा तो हम माफ़ नहीं करेंगे। हम बाद में पुतला नहीं फूकेंगे, हम प्रत्यक्ष जीवित में उसको फूक देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, लोग क्रोधित हैं और जो बच्ची है उसको न्याय दिलाने के लिए कितना ज़्यादा आतुर हैं। आपकी क्या राय है इन बातों को लेकर, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। छोटा छोटा 2 क्लिपिंग भेजना, न्यूज़ वाले को भेजना।